खान सर लाखों छात्रों की उम्मीद का नाम है। भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अपनी मेहनत, संघर्ष और सेवा से समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं। खान सर उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक है जिन्होंने शिक्षा को केवल व्यवसाय नहीं बल्कि मिशन बनाया। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने लाखों छात्रों तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य किया। उनकी पढ़ाने की शैली ने उन विद्यार्थियों को भी पढ़ाई से जोड़ा जो कभी किताबों से दूर रहते थे। आज देश के कोने कोने में ऐसे छात्र मिल जाते हैं जो अपनी सफलता का श्रेय खान सर की कक्षाओं को देते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। कई लोग उन्हें छात्रों के भविष्य को रोशन करने वाला एक चमकता हुआ सूरज कहते हैं, जिसकी ज्ञान रूपी किरणों ने लाखों सपनों को नई उड़ान दी है। उनके समर्थकों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली हो जाता है तो उसे आलोचनाओं और विवादों का भी सामना करना पड़ता है। समय समय पर खान सर भी विभिन्न बहसों और चर्चाओं के केंद्र में रहे हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों का विश्वास है कि किसी भी महान शिक्षक की असली पहचान उसके विद्यार्थियों की सफलता से होती है, न कि विवादों से। आज भी लाखों छात्र उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा हर किसी को नहीं मिलता। उसी तरह कुछ व्यक्तित्व भी दुर्लभ होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। खान सर को मानने वाले लोगों के लिए वे ऐसे ही एक अनमोल रत्न है जिन पर बिहार को गर्व है और जिनकी शिक्षा ने असंख्य युवाओं के जीवन में आशा का दीप जलाया है। दोस्तों, अगर आप खान सर को चाहने वाले हो तो इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि खान सर के हर चाहने वाले के पास पहुंचा जाए। क्योंकि दोस्तों, खान सर की आवाज अगर थम गई तो लाखों गरीब बच्चों की सपने भी एक गुमनाम अंधेरे में गुम हो जाएगी। अगर कभी खान सर जैसे शिक्षकों की आवाज थम जाए तो आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा? यह सिर्फ एक कोचिंग, एक यूट्यूब चैनल या एक शिक्षक का सवाल नहीं है। असल सवाल यह है कि उन लाखों गरीब छात्रों का क्या होगा जिनके सपने सीमित पैसों और असीमित संघर्षों के बीच पलते हैं। भारत के छोटे छोटे गांवों में आज भी ऐसे परिवार हैं जहां पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, मां दूसरों के घरों में काम करती है और उनका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी का सपना देखकर पढ़ाई करता है। ऐसे छात्रों के लिए महंगी कोचिंग अक्सर एक सपना होती है। जब कोई शिक्षक कम खर्च में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराता है तो वो केवल पढ़ाई नहीं कराता बल्कि गरीब परिवारों और अवसरों के बीच की दूरी को कम करता है। अगर ऐसे शिक्षकों की संख्या कम हो जाए या उनके जैसे मंच समाप्त हो जाए तो सबसे पहला असर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय छात्रों पर पड़ेगा। हजारों छात्र जो कम फीस में पढ़ पाते हैं उन्हें महंगी कोचिंग की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर कई लोग तैयारी बीच में ही छोड़ सकते हैं। इसका असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। एक सफल छात्र के पीछे पूरा परिवार खड़ा होता है। जब एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी नौकरी पाता है तो अक्सर पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई बेहतर होती है, घर की हालत सुधरती है, गरीबी की एक पीढ़ी समाप्त होने लगती है। लेकिन जब ऐसे अवसर कम हो जाते हैं तो गरीबी का चक्र और लंबा हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों पर इसका सबसे बड़ा असर प्रेरणा के स्तर पर पड़ेगा। आज लाखों बच्चे यह देखकर पढ़ते हैं कि साधारण परिवार का एक लड़का या लड़की भी मेहनत और सही मार्गदर्शन से सफलता प्राप्त कर सकता है। जब ऐसे उदाहरण कम होते हैं तो कई युवाओं के भीतर यही विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है कि वे अपने हालात बदल सकते हैं। हालांकि यही भी सच है कि किसी एक व्यक्ति के कंधों पर पूरी शिक्षा व्यवस्था नहीं टिकी होती। एक शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वो सोच होती है जो छात्रों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। यदि कोई शिक्षक लाखों छात्रों को यह विश्वास दे गया कि मैं भी सफल हो सकता हूं, तो उसकी सबसे बड़ी विरासत वही विश्वास है।
किसी भी समाज की असली ताकत उसके शिक्षक होते हैं, क्योंकि शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, वे भविष्य गढ़ते हैं। और जब कोई शिक्षक गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का काम करता है, तो वो केवल विद्यार्थियों का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए समाज को हमेशा ऐसी शिक्षा, ऐसे अवसर और ऐसे शिक्षकों को बढ़ावा देना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों तक ज्ञान पहुंचा सके, क्योंकि जब शिक्षा सस्ती और सुलभ होती है, तभी सपने अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते।